हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर्स फ्रॉम कंपनी अकाउंट। और आज हम लोग समझेंगे कि अगर कोई कंपनी शेयर्स को प्रीमियम में इश्यू करती है और फिर ऐसे शेयर को अगर फॉरफिट किया जाता है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव आवर टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम, यानी कि ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना जो कभी प्रीमियम में इश्यू किए थे। गॉट इट? सो अगेन कंडीशंस वही सेम होगी कि शेयर को पार्ट में इश्यू किया था, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड सो ऑन, राइट। सो मान लीजिए कि एप्लीकेशन मनी थी ₹2, 4, 3 एंड 1 और अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड था प्रीमियम ऑफ ₹2, राइट। सो शेयर की फेस वैल्यू होगी 10 और शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी ₹12। इज दैट क्लियर? तो जब भी कोई शेयर प्रीमियम में इश्यू किया जाता है देन हमारे पास होती है दो कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है, सो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन पेड। इट मींस कि अगर एक शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है, ही हैज पेड अलॉटमेंट मनी, तो अगर उसने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया तो इट मींस द कंडीशन विल बी दिस, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन पेड, बट उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में उसके शेयर फॉरफिट किए जाएंगे, इन दैट केस, सो रिमेंबर नोट, in this case तो अगर ऐसा होता तो यहां पर दो पॉइंट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन नॉट बी फॉरफिटेड। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है, इवन इन दैट केस कंपनी इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को फॉरफिट नहीं कर सकती। एंड सेकंड पॉइंट इज, at the time of forfeiture the securities premium account will be ignored. It means securities premium account के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी फॉरफीचर के टाइम। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस द जर्नल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं यानी कि शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं। अगर शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। सो जब शेयर फॉरफिट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो उसमें प्रीमियम के अमाउंट को ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को फॉरफिट नहीं कर सकते। एंड सेकेंड विल बी कॉल इन अरियर। गॉट इट? नरेशन विल बी being share forfeited. Is that clear? बाकी इसके बाद रीइश्यू की एंट्री बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे हम लोगों ने किया था। और थर्ड, कैपिटल रिजर्व की एंट्री में भी इस प्रीमियम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गॉट इट? So this is the condition when amount of premium has been paid, right?
Now second condition we have the amount of premium has not been paid. Now we have case 2 when amount of premium has not been paid. It means अगर प्रीमियम की अमाउंट अलॉटमेंट में है देन क्वेश्चन में होगा द शेयर होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन मनी बट उसने अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी या सेकंड कॉल मनी पे नहीं किया हुआ है। तो अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो इट मींस उसने इस प्रीमियम की अमाउंट को पे नहीं किया है, राइट। सो डिफरेंस इज क्लियर। तो बच्चों इस केस में होगा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब ऐसा होता क्यों है, जब ये शेयर हमने इश्यू किए थे उस केस में जब हमने अलॉटमेंट की एंट्री पास करी होगी तो अलॉटमेंट की एंट्री हम लोगों ने पास किया होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। ये कब एंट्री पास करी थी, एट टाइम ऑफ इश्यू। इज दैट क्लियर। तो क्योंकि अब प्रीमियम की अमाउंट तो पे हुई नहीं है तो इस प्रीमियम की अमाउंट अगर पे नहीं हुआ है तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम करेंगे कैंसिल। तो हमें पता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में जब भी किसी अकाउंट को कैंसिल करना होता है तो उसकी रिवर्ट एंट्री पास करते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर हो रहा है क्रेडिट, तो इसको हम लोग फॉरफिट के टाइम करेंगे डेबिट। सो द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू share forfeited account and 2 calls in arrear, right। सो यहां पर आती है जो अमाउंट हमने पेड किया है और यहां पर आएगा अनपेड अमाउंट, बट रिमेंबर दिस टाइम इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जब कॉल इन अरियर को जब हम क्रेडिट करेंगे तो उसमें प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड होगी, राइट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर होगा डेबिट। सो नाउ इट इज क्लियर। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एंट्री पास करते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इफ ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम, राइट। तो इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अपने इलस्ट्रेशन से। So students, we have a question. X Limited forfeited 500 shares of ₹10 each issued at premium of ₹2 for the non-payment of first call of ₹3. The second call of ₹2 has not been made. Pass necessary journal entry. So students, first of all, इसमें जो missing calls हैं हम उनकी values find out करेंगे. So we have given that first call that has been paid of ₹3 and final call ₹2 है which is not made, यानी कि ये अभी मेड नहीं हुई है, और शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 प्लस ₹2। अब प्रीमियम कहां पर है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इन दैट केस बाय डिफॉल्ट प्रीमियम होता है अलॉटमेंट के साथ। तो इट मींस यहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर ने दोनों पे किया कर दिया है एंड इट विल बी 5 प्लस ₹2। तो फेस वैल्यू के ₹10 कंप्लीट हो गए और प्रीमियम का ₹2। इज दैट क्लियर। दिस इज अनपेड अमाउंट और ये अमाउंट है पेड। इज दैट क्लियर। तो अगेन जर्नल एंट्री फॉरफिट के लिए भी होगी, री इश्यू के लिए भी होगी और कैपिटल रिजर्व के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्री शेयर फॉरफिट के लिए, और शेयर फॉरफिट के लिए जर्नल एंट्री में होगा क्या, में होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
सो रिमेंबर, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं हम लोग डेबिट, और इसकी अमाउंट होगी 500 इंटू, अब बच्चों यहां पर सेकेंड कॉल मेड नहीं हुई है, इट मींस इट इज द कॉल्ड अप अमाउंट, राइट। और कॉल्ड अप अमाउंट देखा जाता है फेस वैल्यू में, तो कितना हो गया 5 and 3 ₹8, गॉट इट। सो यहां पर आएगा ₹8। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि पे हो चुका है और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को हम फॉरफिट नहीं कर सकते, सो इस ₹2 को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर करेंगे जब हम एंट्री पास करेंगे शेयर फॉरफिट के लिए। सो यहां पर होगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अमाउंट होगा 500 इंटू, क्योंकि इसने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी पे किया हुआ है और यह है ₹5 का, ₹2 को हम नहीं ले सकते, तो इंटू ₹5 एंड 2 जो कॉल अनपेड है दैट विल बी रिटन एज कॉल इन अरियर, इट मींस 500 इंटू ₹3। गॉट इट। फाइनल कॉल अभी मेड नहीं हुआ है तो इसको इग्नोर किया करेंगे। सो अमाउंट विल बी 4,000, 2,500 and 1,500. Is that clear? So it is further given that these shares were reissued for ₹9 as ₹8 paid up. गॉट इट। तो बच्चों अगर हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं होता है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, जहां पर नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। और ऐसे केसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब री इश्यू की एंट्री पास करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। और इसमें गिवन है कि एज ₹8 पेड अप, यानी कि ₹8 क्या है, हमारी कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 8 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ₹8 से और लिखा हुआ है ₹9। तो ऑलवेज रिमेंबर जहां पर भी ₹9 होगा तो ₹9 का मतलब होता है बैंक की अमाउंट, तो बैंक में आएगा 500 इंटू ₹9। Got it? It means this will be 4,500 and this will be 4,000, right? तो बच्चों यहां पर क्या है, ₹8 शेयर कैपिटल की वैल्यू है, ₹8 का शेयर हम इश्यू कर रहे हैं ₹9 में, इट मींस देयर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो यहां पर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट रिमेंबर इस प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर शेयर डिस्काउंट में भी रीइश्यू हो सकता है, पार में भी रीइश्यू हो सकता है और प्रीमियम में भी रीइश्यू हो सकता है, राइट। सो ये प्रीमियम तभी होगा जब रीइश्यू के टाइम में अगर कोई प्रीमियम आता है, इन दैट केस। तो 500 इंटू ₹1, सो दिस इज 500। तो ये एंट्री हो गई रीइश्यू के लिए। ना बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की, तो हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट पे है ₹2,500। यहां पर डिस्काउंट पे कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, इट मींस ये पूरी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में और एंट्री विल बी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंड इट विल बी 2,500। गॉट इट। सो बच्चों इस तरह से एंट्री पास करेंगे अगर प्रीमियम की अमाउंट पे हो चुकी है, इन दैट केस, राइट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल जहां पर प्रीमियम की अमाउंट अभी पे नहीं हुई है। गॉट इट। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। Z Limited forfeited 1,000 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹2 for the non-payment of allotment money of ₹6 including premium and final call of ₹2. These shares were reissued at ₹9 as fully paid up, pass necessary journal entry, right। सबसे पहले कैपिटल की स्ट्रक्चर वी हैव गिवन
allotment money of ₹6 including premium, क्योंकि प्रीमियम ₹2 का है, it means it will be 4 plus 2. Now final call we have ₹2 और शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 प्लस और ₹2 है प्रीमियम. So application will be of ₹4. Got it? Now this is paid, क्योंकि यहां पर केवल एप्लीकेशन मनी ही पे हुआ है, एंड these two are unpaid, right? और क्योंकि वो बोल रहा है कि उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं किया हुआ, इट मींस फाइनल कॉल भी मेड हो चुकी है. सो दिस विल बी द कॉल्ड अप. तो कॉल्ड अप पूरा कितना होगा? ₹10. तो दिस इज फुल्ली कॉल्ड अप, राइट? और इस केस में हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे. सबसे पहले फॉरफिट के लिए द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो शेयर कैपिटल वी हैव 1000 शेयर्स. क्योंकि अब शेयर फुल्ली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप है, तो कैपिटल की अमाउंट आएगी ₹10, राइट? अब स्टूडेंट्स यहां पर उसने प्रीमियम का अगर उसने यहां पर उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो अगर उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया तो इट इज वेरी क्लियर कि उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया है. तो अगर प्रीमियम की अमाउंट पे नहीं है, यानी कि प्रीमियम अगर अनपेड है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहां पर करते हैं डेबिट. एंड वी हैव 1000 शेयर्स. प्रीमियम की अमाउंट है ₹2. नाउ फॉरफिटेड शेयर, और फॉरफिट होंगे जो पेड अमाउंट है, और पेड अमाउंट है हमारे पास है ₹4. तो 1000 into 4 and to call in arrear. अब क्योंकि हम यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर रहे हैं, तो यहां पर जो कॉल इन एरर की अमाउंट आएगी दैट विल बी इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट? इट मींस 4 plus 2 plus 2, यानी कि हो गए हमारे ₹8. तो इट विल बी 1000 into ₹8. सो नाउ अमाउंट विल बी 10,000 कैपिटल, 2000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, फॉरफिट में आएंगे ₹4000 और कॉल इन अरियर में आएगा ₹8000. तो इस तरह से एंट्री पास करेंगे हम लोग शेयर फॉरफिट की. गॉट इट? अब बात करते हैं रीइश्यू की. दीज शेयर आर रीइश्यूड एट ₹9 एज फुल्ली पेड अप. तो वैसे भी शेयर फुल्ली पेड अप है, तो एंट्री विल बी सिंपल. बैंक अकाउंट डेबिट to share capital, and 1000 शेयर है into ₹10, और शेयर हम इश्यू कर रहे हैं ₹9 में. तो 10 और 9 यानी कि ₹1 का हो गया डिस्काउंट, और डिस्काउंट को हम लोग लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से, राइट? यानी कि 1000 into ₹1. So amount will be 9,000, 1,000 and 10,000. Got it? और यहां पर शेयर फॉरफिटेड में हमारे पास से अमाउंट 4,000, इसमें से 1,000 हमने यहां डिस्काउंट पे एडजस्ट किया, तो हमारे पास अमाउंट रह गया 3,000. और ये 3,000 हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में. एंट्री विल बी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट debited to capital reserve, and this will be 3,000. So students, इस तरह से हम लोग एंट्री पास करते हैं इन केस ऑफ अगर शेयर ओरिजिनली प्रीमियम में इश्यू था, राइट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned